हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्टेनो की थर्ड क्लास में मैंने आपको की मात्राएं बताई थी कि की और आ की मात्राएं कैसे लगती हैं और कहाँ लगती हैं। अब डे 4 में मैं आपको ए की, आई की, ओ की और औ की मात्राएं बताऊंगी कि कहाँ और कैसे लगती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले दूसरे स्थान की मात्राएं पढ़ेंगे हम। इसमें पहला व्यंजन लाइन टच करता है। लाइट डॉट ए की आवाज़ देगा और डार्क डॉट आई की आवाज़ देगा। लाइट डैश ओ की आवाज़ देगा और डार्क डैश औ की आवाज़ देगा। ठीक है। चिन्ह व्यंजन के बीच में दूसरे स्थान पर लगेगा। देखो कैसे, जैसे कि हमें बनाना है पे, तो पे बनता है प प्लस ए, है ना। तो पे, इसमें क्या होगा, जो व्यंजन होगा ना वो लाइन टच करेगा और जो ए की आवाज़ है वो बीच में लगेगी, उसकी चिन्ह बीच में लगेगा ए का चिन्ह। ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ए का जो साइन है वो लाइट डॉट है, आई का जो साइन है वो डार्क डॉट है, ओ का जो साइन है वो लाइट डैश है और औ का जो साइन है वो डार्क डैश है। अ का कैसे था, अ का लाइट डॉट था और आ का डार्क डॉट था। डे 3 में मैंने आपको बता रखा है इनके बारे में। अब आप सोचो कि ए और अ तो सेम हो गया, हम पहचानेंगे कैसे। तो अ के जो व्यंजन बनते थे वो लाइन से ऊपर बनते थे। जैसे हमें बनाना है पा, तो वो प तो लाइन टच नहीं करता था। ठीक है। और उसके जो चिन्ह है वो एकदम स्टार्टिंग में, शुरू में ऊपर ही लग जाता था। लेकिन अगर हमें बनाना है पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये लाइन टच करेगा और जो इसका चिन्ह है वो बीच में लगेगा। इससे हमें पता चलेगा कि पे है। ठीक है। अब जैसे कि अगर होता एप, तो ये लाइन टच तो करेगा ही करेगा, लेकिन ए का जो साइन है वो प से पहले आएगा क्योंकि व्यंजन से पहले है ये, इस वजह से ये पहले आएगा। ठीक है। अब जैसे कि मरे है, मरे, ये वाला मरे। ठीक है। तो म, इसमें क्योंकि ए की मात्रा नहीं है इसलिए ये लाइन के ऊपर बनेगा। अब आप सोचोगे लेकिन इसमें तो ये लाइन टच कैसे करें हम, तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग का ही व्यंजन देखना है। स्टार्टिंग के व्यंजन में अगर ए की मात्रा होगी तो ही हम लाइन टच करवाएंगे। अगर मात्रा नहीं होगी, अ की आवाज़ आएगी, तो हम ऊपर ही बनाएंगे। ठीक है। म रे, अब आई है तो इसलिए बीच में डार्क डॉट। अगर होता मेरे तो लाइन टच होता, फिर ए की आवाज़ लाइट, फिर रे और फिर ए की आवाज़। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब जैसे कि है बोतल, नहीं, बेतल, बेतल, तो हम बै लाइन टच कराएंगे तय और ले, लेकिन ये ए की जो मात्रा है ये बीच में लगेगी बै के। समझ आया आपको। जैसे कि बेटा, तो बेटा, तो लाइन टच करेगा बै, फिर ए की आवाज़ आ रही तो बीच में ए की बिंदु लाइट, फिर टा, और टा में आ है इस वजह से ये ऊपर ही लगेगी डॉट टा में, और ये डार्क लगेगी क्योंकि आ है, इस वजह से बेटा। ठीक है। अगर होता बेलन, 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 तो बै में ए की आवाज़ ले और ने। ठीक है। ये लाइन टच करेगा ए, आई, ओ, औ के साथ जो भी व्यंजन आएंगे वो लाइन टच करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और बीच में बनेंगे वे। अब हम पढ़ेंगे ओ के। जैसे कि ओ, मैंने आपको बताया ओ हमेशा लाइट डैश बनेगा, तो हमको बनाना है जैसे कि बनाना है पो, तो हम पै बनाएंगे, लाइन टच बनेगा लेकिन लाइट डैश। ठीक है। लेकिन अगर हमें बनाना होता पो, तो हम पै तो बनाते लेकिन यहाँ पे लगता डार्क डैश। डार्क डैश होगा, पो आएगा तो लाइट डैश, पो आएगा तो डार्क डैश। जैसे कि सो, तो से बनाया लाइट डैश, लाइन टच होंगे ये भी। ठीक है। जैसे कि होगा चौपाल, चौपाल, तो लाइन टच, फिर ओ, क्योंकि ये औ है इस वजह से डार्क बनेगा, फिर पै, पै पे आकर डंडा है तो इसलिए पै के स्टार्टिंग पे ही हमने आ की बिंदु लगा दिया, आ का चिन्ह लगा दिया, फिर ले, तो हम पढ़ लेंगे चौपाल। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। जैसे कि है रोतेला, रोतेला, तो रो ते ला, रो, रो, तो औ नहीं है ये ओ है, इस वजह से रो
लाइन टच मैंने आपको बताया था नीचे से ही बनता है हमेशा रे, तो रे बनाया, फिर ओ की आवाज़ लाइट डैश, ते बनाया, ए की आवाज़ आ रही है तो लाइट बिंदु, ला, आ की आवाज़ आ रही है स्टार्टिंग पे लगती है बिंदु तो डार्क बिंदु। ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, आ की जो बिंदु होती थी वो लाइट और आ की डार्क होती थी और वो हमेशा लाइन से ऊपर बनते थे, लेकिन ए आई ओ औ ये हमेशा लाइन टच बनेंगे और इनके जो चिन्ह आएंगे वो बीच में ही आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमें पढ़ना है मोदक, तो लाइन टच तो होगा, ये जो ओ है खाली ओ है इसलिए लाइट डैश। ठीक है, लाइट डैश द और कै। ठीक है, मोदक। आपको बस लाइन का ध्यान रखना है कि लाइन टच है या लाइन ऊपर है, और आपको डार्क लाइट का भी फ़र्क रखना है कि कौन सा चिन्ह लाइट है कौन सा डार्क है। इनसे ही हमें पता चलेगा कि ये ए है, आई है, ओ है, आ है, इनसे ही हमें पता चलेगा। बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल ही सिंपल है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। देखिए जैसे कि मेला, तो मैं और ला। ठीक है, मैं लाइन टच इसलिए बनाए क्योंकि ए की मात्रा है, और फिर बिंदी लाइट आएगी क्योंकि ए है, तो मेला। अगर यहाँ पे हम डबल लगा दें, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है आपको? ये देखो मैंने मेला बनाया है, मेला, तो मैं लाइट डॉट ला, ये डार्क डॉट, क्योंकि अ की आवाज़ है मेला, इस वजह से। ठीक है, अगर होता ऐसे वाला ए आई, ऐसे वाला आई और ला, तो कैसे बनता? मेला, लेकिन ये आई है इस वजह से डार्क बिंदु आती। ठीक है, मेला। समझ आ गया आपको? बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ए आई ओ एक तो हमारी ये जो भी इनके साथ व्यंजन आएंगे वो लाइन टच बनेंगे। ठीक है, लाइन टच बनेंगे और इनके चिन्ह हमेशा बीच में ही बनेंगे। अ और आ के ऊपर बनते थे, व्यंजन शुरू होने से पहले ही बनते थे ऊपर को, जैसे कि पा है। ठीक है, ये पे है, ये पो है। ठीक है, तो बस इसमें लाइट डार्क का फ़र्क है। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, डे 4 में इतना ही था। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।